आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कैंसर कुबेर की। जी हां, कुछ लोग होते हैं जो मौत बांटकर बेमिसाल आलीशान जिंदगी बसर करते हैं। ऐसा ही एक कानपुर का व्यापारी है और इस व्यापारी के बारे में इस वक्त जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। पूरा मामला क्या है, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जहर का काला कारोबार, कुबेर की महिमा अपरंपार। 4 करोड़ रुपए से अधिक की रकम, रोल्स रॉयस, फैंटम, मैक्लैरेन, लैम्बोर्गिनी और फरारी, और खुद जिंदगी जी रहे रॉयल वाली। लोगों में बांट रहे कैंसर जैसी बीमारी। ये चंद लाइनें कानपुर के उस व्यापारी के लिए जिसके ठिकानों पर 15 घंटे के अधिक समय से आईटी की रेड जारी है। बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक कानपुर समेत 5 राज्यों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 15 से 20 टीमें छापेमारी कर रही हैं। कानपुर में ये कार्रवाई नयागंज स्थित बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर तंबाकू के यहाँ आयकर अधिकारी लगातार कर रहे हैं। बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के मिश्रा के दिल्ली आवास से 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की कारें मिली हैं। इन कारों में 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी शामिल है। आईटी विभाग इनकी गहनता से तलाशी ले रही है। अब तक क्या क्या बरामद हुआ? मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि तंबाकू कंपनी के ठिकानों से करीब 4 करोड़ रुपए की जब्ती अब तक हो चुकी है। जो गाड़ियां बरामद हुई हैं, उनमें रोल्स रॉयस फैंटम, मैक्लैरेन, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियां बताई जा रही हैं। केवल उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही नहीं, बल्कि कंपनी से जुड़े लोगों के दूसरे राज्यों के ठिकानों की भी जांच हो रही है। इनमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तफ्तीश कर रही है। क्या है ये पूरा मामला? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि तंबाकू कंपनी पर टैक्स फाइल करने से जुड़े आरोप हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर कंपनी ने जीएसटी के नियमों की अनदेखी की। तंबाकू कंपनी कई दूसरी कंपनियों को भी कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कंपनी ने अपना टर्नओवर महज 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच दिखाया, मगर असल में कंपनी का टर्नओवर लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं देश के सबसे बड़े कैंसर माफिया के मिश्रा के आवास पर। के मिश्रा हुआ व्यक्ति है जिनकी बंशीधर टोबैको कंपनी में कल से बराबर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। 12 राज्यों में लगभग 20 जगहों पर अभी भी इनकम टैक्स छापेमारी बदस्तूर जारी है और अब तक इनके पास से लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की नकदी इनके बरामद हुई है और 70 से 80 करोड़ रुपए की कारें बरामद हुई हैं। ये वो कारें जिनकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए लेकर के 100 करोड़ तक की कीमत की है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो गाड़ियां बरामद हुई हैं उनमें लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए की महंगी कारें हैं। रोल्स रॉयस से लेकर लैम्बोर्गिनी से लेकर सभी महंगी कारें बरामद हुई। और जो टैक्स ये दिखा रहे थे इनकम टैक्स को कि इतना व्यापार हम कर रहे हैं, उस टैक्स में बड़ी स्तर पर ही चोरी कर रहे थे और टैक्स चोरी की सूचना पर ही इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। लेकिन इनकम टैक्स को ये एहसास नहीं था कि जिस सूचना पर छापेमारी कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये टैक्स चोरी कर रहे थे, क्योंकि अभी तक लगभग 150 करोड़ रुपए के वो कागजात इनको मिले हैं जिनमें टैक्स चोरी पकड़ी गई है। अभी भी छापेमारी भी कार्रवाई बराबर जारी है। जिस कार्रवाई को इनकम टैक्स मात्र 1 दिन में खत्म करना चाहता था, वो कार्रवाई अभी 3 से 4 दिन और चलेगी। देखने वाली बात यह है कि जो कैंसर माफिया के मिश्रा जिन्होंने अपना साम्राज्य इसी मकान से शुरू किया था, वहां जाकर दिल्ली बस गए। इनका व्यापार कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के अलावा नहीं, देश नहीं विदेशों तक फैला हुआ है। किस तरीके से टैक्स चोरी कर करके लोगों को गुटखा बेच करके वो कैंसर बेच रहे थे, ये अब उन पर क्या कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग करता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। तो देखिए, कैंसर कुबेर की ये कहानी आपने देखी किस तरह से एक तंबाकू व्यापारी जिसके कई ठिकानों पर देखिए इनकम टैक्स की ये बड़ी रेड हुई है और यहाँ पर कई लग्जरी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, कैश बरामद हुआ है। तो किस तरह से कहा जाए कि ये जो कैंसर कुबेर है लोगों में मौत बांटकर आलीशान जिंदगी बसर करता है और इसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरह से लग्जरी गाड़ियां जो हैं
वो इसके घर से बरामद हुई है, इसके पास से बरामद हुई है। इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगातार के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। न सिर्फ देखिए अलग अलग शहरों में 20 से ज़्यादा ऐसे ठिकाने हैं कहा यह जा रहा है जिन पर लगातार छापेमारी कर रही है इनकम टैक्स की टीम, और कई ऐसे कहा जाए कि जो राज है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। तो ये कैंसर कुबेर इसको कहा जा रहा है क्योंकि तंबाकू का व्यापारी, और तंबाकू का व्यापारी ऐसा जिसके पास से अकूत संपत्ति मिली है। तो ये कैंसर कुबेर की देखिए कहानी हमने आपको बताई है। अवनीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कानपुर से, उनसे जानेंगे। अवनीश, इस वक्त देखिए क्या अपडेट सामने आ रही है, आप कहां पर मौजूद हैं? और कानपुर में भी कहा जा रहा है कि छापेमारी की जा रही है, तो क्या इस वक्त अपडेट सामने आ रही है? और कानपुर में जो उनका आवास है क्या वहां पर कोई मौजूद है इनकम टैक्स की टीम को? क्या कुछ अभी तक वहां से बरामद हुआ है? आवास पर मौजूद है। इसी आवास में अपना व्यवसाय कानपुर में चालू किया था। हालांकि अब उन्होंने अपना व्यवसाय दिल्ली, नोएडा से लेकर के मुंबई से लेकर और लगभग 12 राज्यों में स्थापित कर लिया, लेकिन शुरुआत उनकी ही मकान से हुई थी जिस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका साम्राज्य लगभग 12 राज्यों में फैला था, जहाँ लगभग 20 जगहों पर अभी भी आईटी छापेमारी बराबर जारी है। कानपुर में इनके आवास पर कोई भी मौजूद नहीं है। आईटी छापेमारी इनकी स्थानों पर चल रही है। घर पर कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं, सिर्फ नौकर यहाँ पर मौजूद है। वो कुछ बताने को तैयार नहीं, उनको जानकारी नहीं इस मकान में कौन रहता। लेकिन ये बताया जा रहा ये मकान वो लगभग 8 साल पहले अपने दामाद को दे दिया था और उस मकान को छोड़कर दिल्ली चले गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस मकान में भी कई ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई कीमत करोड़ों रुपए में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो दिल्ली में छापेमारी हुई है, दूर वाले मकान पर लगभग 60 करोड़ रुपए कीमत की गाड़ियां बरामद हुई। सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी है रॉयल फैंटम जो गाड़ी है, रॉयल फैंटम गाड़ी है वो कीमत 16 करोड़ रुपए है। 50-60 करोड़ रुपए गाड़ियां बरामद हुई है। और जो टैक्स में हेराफेरी कर रहे थे, टैक्स में हेराफेरी इतनी उम्मीद इनकम टैक्स को भी नहीं थी, कितने बड़े ये टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन जब पूरे रिकॉर्ड नीचे चेक किए गए तो निश्चित रूप टैक्स चोरी काफी बड़े स्तर पे इनको यहाँ पर मिली है और बराबर अभी छापेमारी कार्रवाई जारी है। तो छापेमारी कार्रवाई एक दिन में खत्म होनी थी और छापेमारी कार्रवाई लगभग अभी 3 से 4 दिन तक बराबर चलेगी और उसके बाद ही यहाँ पर कितने अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो लगातार छापेमारी, आप कह रहे हैं कि छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की जा रही है और घर के अंदर तमाम जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं वहां पर, तो कितने अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और कब तक ये कार्रवाई जो है वो चलने वाली है अवनीश? लेकिन लगभग कार्रवाई अभी भी 2 से 3 दिन की बात कही जा रही है। दूसरा दिन है, लगभग 35 घंटे हो चुके हैं और बराबर कार्रवाई जारी है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्रवाई सब चल रही है इनके जो प्रतिष्ठान नयागंज इलाके में बंसीदा टोबैको कंपनी बंसीदा एक्सपोर्ट में, वहां पर अभी भी इनकम टैक्स की टीमें वहां पर मौजूद है। बराबर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा है। जितना टैक्स ये अदा कर रहे थे, जितना टैक्स कागजों में दिखाए थे, उन्हीं कागजों में हेराफेरी पकड़ी गई है। प्रधान मिनिस्टर जो अभी हेराफेरी पकड़ी गई लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए की जो सूत्र बता रहे हैं इनकम टैक्स के, 150 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ में आ गई। लगभग 5 करोड़ रुपए की नकदी बराबर हो चुकी है। 7 करोड़ रुपए से अभी कारों का जो जखीरा कार माफिया भी कहा जाना पहले गलत नहीं होगा। कैंसर माफिया तो यह है कि कैंसर बेच रहे हैं तो देश में बेच रहे हैं, विदेश तक बेच रहे हैं और इनका व्यापार देश ही नहीं विदेश तक फैला हुआ था। वहां पे भी अब इनकम टैक्स अधिकारी दबी जवान से कह रहे हैं कि इंटरपोल की मदद लेकर के जहां जहां इनके व्यवसाय विदेश में चल रहा है वहां पर भी जानकारी करेंगे और जांच करेंगे। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से लग्जरी कारें जो है वो भी बरामद हुई हैं अवनीश, अगर देखा जाए जिस तरह से 60 करोड़ की लग्जरी कार जो है वो बताई जा रही है और साथ साथ कई करोड़ का जो कैश है वो भी बरामद हुआ है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है क्या अवनीश अभी और भी जो कुबेर का जो खजाना है वो निकल कर सामने